नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में अंदर तक झकझोर कर रख देती है। आज हम मशहूर पत्रकार और लेखक मिश्री लाल पंवार जी की एक बेहद मार्मिक लघु कथा का विश्लेषण करेंगे, जिसका शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। शुरू से ही मैं बता दूं, इस कहानी का मिजाज थोड़ा गंभीर है। ये सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और हमारी सोच का एक ऐसा आईना है जो हमें खुद पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, क्या हमारे खुद के बनाए गए सख्त उसूल हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, या फिर कभी-कभी वो हमें इंसानियत के प्रति ही पूरी तरह से अंधा बना देते हैं? मतलब, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ नियम बनाते हैं, कुछ उसूल तय करते हैं, है ना? अक्सर यही माना जाता है कि ये नियम हमारी जिंदगी को अनुशासित रखेंगे, हमें सही रास्ते पर रखेंगे। लेकिन क्या होता है जब ये उसूल इतने ज्यादा सख्त हो जाएं कि एक इंसान के तौर पर हमारी जो मूल संवेदनाएं हैं, जो दया भाव है, वही कहीं पीछे छूट जाएं? सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है जो ये कहानी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। कहानी को समझने के लिए इसके मुख्य किरदार राम बाबू से मिलते हैं। बड़े ही दिलचस्प इंसान हैं ये, क्योंकि इनके व्यक्तित्व के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ देखें तो वो एक बेहद मददगार और नेक इंसान हैं। रोज अपने स्कूटर से ऑफिस आते जाते हैं, और अगर रास्ते में उन्हें कोई भी व्यक्ति पैदल चलता हुआ दिख जाए तो वो तुरंत अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसे खुशी खुशी लिफ्ट दे देते हैं। काफी अच्छी आदत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उनका एक बहुत ही सख्त नियम भी है। वो अपने स्कूटर पर कभी किसी भी हाल में किसी भी महिला को नहीं बिठाते। कोई अपवाद नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक बेहद कठोर सीमा। और सच मानिए, इंसान का यही विरोधाभास इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। जून का महीना, और वो भी चिलचिलाती तपती हुई दोपहर। हम सब जानते हैं कि जून की गर्मी कैसी होती है। ऐसी भयानक गर्मी की सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी थीं। आसमान से मानो आग बरस रही थी। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दमघोटू और जानलेवा माहौल है जहां कोई भूलकर भी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहेगा। चारों तरफ बस सन्नाटा, वीरान सड़कें और वो असहनीय, झुलसा देने वाली लू। और ठीक इसी भयंकर गर्मी के बीच एक वाकया होता है। एक अकेली महिला जो शायद उस धूप से बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी वो राम बाबू को अपने स्कूटर पर आते हुए देखती है। उस सूनी सड़क पर वो स्कूटर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही राम बाबू पास आते हैं, वो मदद के लिए अपना हाथ उठाती है, रुकने का इशारा करती है। राम बाबू उसे देखते हैं, वो समझ भी जाते हैं कि वो लिफ्ट मांग रही है। और जब राम बाबू की गाड़ी नहीं रुकती तो वो हताशा में पीछे से आवाज भी लगाती है। जरा सोचिए उस स्थिति को। उस सुनसान सड़क पर वो सच में मदद की भीख मांग रही थी। अब यहां क्या होना चाहिए था? राम बाबू ने उसे देखा, उसका इशारा समझा, आवाज तक सुनी, लेकिन क्या उन्होंने स्कूटर रोका? जी नहीं, वो सीधे निकल गए। क्यों? इसी को हम अंधानुकरण या ब्लाइंड अडेरेंस कह सकते हैं। राम बाबू अपने उस नियम से कि वो किसी महिला को लेफ्ट नहीं देंगे, इस कदर बंधे हुए थे कि उन्होंने सामने वाले की मजबूरी, उस जानलेवा गर्मी और उस परिस्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे उस महिला को उसी भयंकर लू में छोड़ दिया और सीधे अपने घर चले गए। उनका वो एक कठोर नियम उनके अंदर की उस स्वाभाविक दयालुता पर पूरी तरह से हावी हो गया। इसके बाद जो हुआ, उसने अगले 24 घंटों में राम बाबू की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। दोपहर का समय, राम बाबू उस चिलचिलाती धूप में सफर कर रहे हैं। कुछ ही मिनट बाद वो उस महिला की गुहार को अनसुना कर देते हैं। शाम होती है। राम बाबू अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित और आराम से हैं। पंखे के नीचे बैठे होंगे शायद, ये सोचकर कि उन्होंने तो बस अपने उसूलों का सही से पालन किया है। और फिर आती है अगली सुबह, जब वो बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ये 24 घंटे हमें बताते हैं कि कैसे हमारा एक छोटा सा फैसला, जो हमें शायद बहुत मामूली लगे, किसी और के लिए सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। तो जब वो अगली सुबह चाय पीते हुए अखबार पलट रहे थे, अचानक उनकी नज़र एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी थी, तेज गर्मी से महिला की मौत। ये कोई आम खबर नहीं थी। जब राम बाबू ने पूरी खबर पढ़ी तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई होगी। एक पल के लिए तो शायद सांस ही रुक गई हो, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल वही महिला थी जिसे कल दोपहर उन्होंने उस पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सुकून भरी चाय का प्याला एक ही झटके में एक भयानक और कड़वे सच में बदल गया। जरा महसूस कीजिए कि उस पल राम बाबू के दिमाग में कैसा तूफान उठ रहा होगा।
एक के बाद एक कई बातें उनके जहन में हथौड़े की तरह बजने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती हो गई है। काश, बस ये काश कि उन्होंने अपने उस नियम को एक तरफ रख दिया होता। एक इंसान होने के नाते बस एक साधारण सी लिफ्ट दे दी होती तो आज वो औरत जिंदा होती, उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ा जा सकता था। उस बेचारी का उस भयानक तेज धूप और गर्मी में यो तड़प तड़प कर जान देना, ये सब कुछ पूरी तरह से रोका जा सकता था। ये जो काश का बोझ है ना, ये किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी है। और यहीं आकर कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। पश्चाताप के आंसू। राम बाबू के वो सारे कठोर सिद्धांत जिन पर उन्हें शायद बड़ा नाज था, एक पल में कांच की तरह चकनाचूर हो गए। जिस नियम की खातिर उन्होंने एक इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया, वही नियम अब उन्हें खुद की नज़रों में एक बेदर्द और क्रूर इंसान बना चुका था। उस गहरी आत्मग्लानि, उस भयानक पछतावे के बोझ तले उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आंखों से पश्चाताप के जो आंसू बहें, वो उस भारी नुकसान का प्रतीक हैं जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत सुधार नहीं सकती थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। वैसे इस कहानी की चुभन और इसके यथार्थ को पूरी तरह से समझने के लिए इसके लेखक के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसके रचयिता मिश्रीलाल पंवार जी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो पेशे से एक पत्रकार हैं, राष्ट्रदूत, जोधपुर के ब्यूरो चीफ। उनकी इसी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि ने इस छोटी सी लघु कथा को इतना धारदार, इतना असली बना दिया है। एक पत्रकार समाज की नब्ज को बहुत करीब से समझता है, और उन्होंने इंसानी व्यवहार की इसी कड़वी सच्चाई को, इस विडंबना को चंद शब्दों में बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सामने रख दिया है। तो इस पूरी चर्चा और राम बाबू की कहानी को गहराई से समझने के बाद एक बेहद अहम, झकझोर देने वाला सवाल हमारे और आपके लिए पीछे रह जाता है। क्या सच में हमारे नियम कभी भी इंसानियत से बड़े हो सकते हैं? ये सिर्फ एक राम बाबू की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है। जिंदगी में कभी कभी किसी नियम को तोड़ देना ही सबसे सही और नेक काम होता है, खासकर तब जब बात किसी बेबस की जान बचाने की हो। एक सख्त उसूल और इंसानियत के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है ना, ये हमेशा हमारे लिए विचार करने का विषय रहेगा। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।